नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कर्णी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं राजस्थान समसामयिकी घटनाक्रम 2020 के भाग 2 की तरफ, जिसे हम पूर्ण व्याख्या सहित मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, जो आपकी सरकारी नौकरी दिलवाने में एक कदम होगा। दोस्तों आपको होम पेज के ऊपर नज़र आ रहे हैं राजस्थान के 2 गेंदबाज। जी हाँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 2020 में जो संपन्न हुआ, उसमें भारतीय टीम में राजस्थान की तरफ से 2 गेंदबाज खेलकर आए हैं, जिसमें रवि बिश्नोई जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, आकाश सिंह जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं। इसको हम डिटेल से लेंगे दोस्तों, स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा प्रश्न लग सकता है। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम यानी तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम असम के गुवाहाटी 2020 में संपन्न हुए। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा राज्य फर्स्ट आया और राजस्थान की कौन सी रैंक रही और कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज जीते। उसके बाद खेलों का महापर्व, जी हाँ, स्टेट गेम राजस्थान 2019 एंड 20 यानी 3 से 6 जनवरी 2020 के मध्य संपन्न कराने वाला राजस्थान पहला राज्य बना, जिसने ये गेम SMS स्टेडियम जयपुर में संपन्न कराए। यहाँ पे हम ये देखेंगे कौन सा जिला नंबर 1 आया। और उसके बाद राजस्थान सरकार के CM अशोक जी गहलोत ने अब स्कूलों में भारत की संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो छात्रों को बोलना कंपलसरी कर दिया गया है। इसको हम डिटेल से लेंगे। और उसके बाद प्रदूषण को मापने के लिए ग्रीन पीस इंडेक्स 2020 अभी जारी किया गया है, जिसमें भारत के 50 शहरों में 8 शहर राजस्थान से और राजस्थान का जोधपुर इसमें नंबर 1 है। इसको हम डिटेल से लेंगे। और बढ़ते प्रदूषण और यातायात की समस्या के समाधान हेतु राजस्थान परिवहन विभाग के मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने एक नई शुरुआत करी है। हर माह की पहली तारीख नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाएगा। इसको हम डिटेल से लेंगे। और फिर मैं आपको लेके चलूँगा दोस्तों JLF की तरफ, यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020 जो अभी जयपुर में संपन्न हुए। इसमें कौन सी किताब क्या थी क्या नहीं थी, कौन सी लॉन्च करी हमारे CM साहब श्री अशोक जी गहलोत ने, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक मैं आपको प्रश्नोत्तरी की तरफ लेकर चलता हूं। चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, आपकी स्क्रीन के ऊपर चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में एक चेहरा नजर आ रहा है। ये जाने माने हमारे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर है। आपका नाम CP जोशी है। आपको ये बताना है CP जोशी किस क्षेत्र से MLA है और इन्होंने किस प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से हराया। चलते हैं दोस्तों आज की राजस्थान की करंट अफेयर्स की इस क्लास में। सबसे पहले खेल जगत क्रिकेट की तरफ चलते हैं। जनवरी फरवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीका की में मेज़बानी करी थी वर्ल्ड कप अंडर 19 की, और इस अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम में राजस्थान से 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। रवि बिश्नोई जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, आकाश सिंह जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं। ये इस साल 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। दोस्तों इससे पहले 2016 में महिपाल लामरोड और खलील अहमद, इन्होंने राजस्थान को रिप्रेजेंट करा था वर्ल्ड कप के अंदर। उससे पहले 2008 यानी उसके बाद 2018 में कमलेश नागरकोटी ने राजस्थान की तरफ से भारतीय टीम के सदस्य बने थे। इस बार जो 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ, जहां बांग्लादेश ने भारत को हराकर अपना पहला संस्करण जीता। अभी 13वां IPL 2020 जो संपन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते। उसकी जब नीलामी संपन्न हुई थी उसमें 4 भारतीय खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम सदस्य के इसमें बोली लगी थी उनकी, जिसमें यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स से खेलेंगे। इनको 2.4 करोड़ नीलामी के बेस्ट प्राइस के ऊपर खरीदा गया। कार्तिक त्यागी राजस्थान रॉयल्स से खेलेंगे। इनको 1.3 करोड़ रुपए में खरीदा गया राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। और रवि बिश्नोई किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलेंगे और इनको 2 करोड़ में इनकी बोली लगी थी। प्रियाम गर्ग जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप भारतीय टीम के कप्तान थे, उनको सनराइजर हैदराबाद ने 1.9 करोड़ रुपए में
बोली लगाई। दोस्तों उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसका तीसरा संस्करण असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ और 2020 में, और इसमें राजस्थान की पोजीशन 1 और 1 11 रही। राजस्थान कुल मेडल की लिस्ट में 51 मेडल जीतकर 11वें स्थान पर रहा, जिसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज इसके खाते में थे। महाराष्ट्र नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रहा और इसके कुल मेडल की संख्या 256 थी। मस्कट आपको नजर आ रहा है तीसरे एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम के, और उसका नाम था विजा। उसका नाम क्या था दोस्तों? विजा। और यहाँ पर हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर नजर आ रहे हैं किरण रिजिजू, और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों असम जिसकी राजधानी दिसपुर है और जहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी है, तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो फोकस करना है 1 और 1 11 के ऊपर, और फिर 51 और 51 को उल्टा करते तो 15 स्वर्ण हो जाएंगे, उसके बाद 24 सिल्वर हो जाएंगे और 12 ब्रॉन्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से कुल पदकों की संख्या 51 के साथ राजस्थान 11 पोजीशन पे रहा। महाराष्ट्र इसमें टॉप रैंकिंग के ऊपर रहा और इसके मस्कट का नाम विजा था। चलते दोस्तों अगले एक और खबर की तरफ। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल यानी आरएसएससी के द्वारा पहले स्टेट स्पोर्ट्स 2020 अभी एसएमएस स्टेडियम जयपुर में संपन्न कराए गए, जो कि 3 से 6 जनवरी 2020 के मध्य खेले गए। इसमें राजस्थान के 33 जिलों के विभिन्न खेल सदस्यों ने हिस्सा लिया। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इंडिपेंडेंट चार्ज से श्री अशोक जी चंदाना ने ये गेम संपन्न कराए। आप हिंडोली बूंदी से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए हैं, जो कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, अशोक जी चंदाना सर हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। और यही यदि सेंट्रल पे आ जाते हैं तो किरण जी रिजिजू, तो किरण रिजिजू एंड अशोक जी चंदाना आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हमारे अशोक जी गहलोत आपको सीएम साहब नजर आ रहे हैं, जो 3 बार सीएम बनने का रिकॉर्ड है वो अशोक जी गहलोत के नाम है। आप 1998, 2008 और 2018 में राजस्थान विधानसभा के सीएम रहे और अभी भी है वर्तमान में, और सबसे युवा सीएम का खिताब भी आप ही के नाम है। ये स्टेट गेम राजस्थान 2019 और 20 में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एसएमएस स्टेडियम जयपुर में संपन्न कराया, जिसमें जयपुर नंबर 1 जिले में रहा, यानी 33 जिलों में टॉप पर राजधानी खुद रहा जयपुर, जिसने 55 गोल्ड, 48 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज जीतकर कुल पदक की संख्या 131 रही। कुल इसमें 33 जिलों ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें उनके प्लेयर्स एंड कोचों की संख्या 8000 थी और 18 स्पोर्ट्स इवेंट्स इसमें कराए गए संपन्न। और इसमें जो राशि डिक्लेयर की गई अशोक जी गहलोत के द्वारा वो 1.25 करोड़ रुपए के अवार्ड राशि डिक्लेयर की गई और बांटे गए। चलते दोस्तों इसके बाद अगली खबर की तरफ, और प्रदूषण रिपोर्ट जो कि ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा जारी की गई, उसमें टॉप 50 सिटी में राजस्थान के 8 सिटी जो है वो आए, जो एक सोचनीय विषय है। इसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जोधपुर, भरतपुर और अलवर थे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप 50 शहरों में जो नंबर 1 रहा वो झारखंड का जरिया सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा पूरे इंडिया लेवल पे, और राजस्थान लेवल पे जोधपुर। तो जरिया और जोधपुर, जैसे जरिया और जैसे जोधपुर ये आपको याद हो जाएगा। तो राजस्थान में तो जोधपुर और झारखंड का जरिया ये इंडिया लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रहे ग्रीन पीस इंडिया प्रदूषण रिपोर्ट में। दोस्तों उसके बाद चलते हैं एक अच्छी पहल हमारे राजस्थान के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। हमारे राजस्थान के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नो व्हीकल डे हर महीने की पहली तारीख को डिक्लेयर करा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी सदस्य साइकिल के द्वारा अपने अपने ऑफिस जाएंगे, जिससे पॉल्यूशन और ट्रैफिकिंग और साथ में कई प्रकार की बीमारियों से जो शरीर को नुकसान होता है वह सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हमारे राजस्थान स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सिविल लाइन जयपुर के एमएलए प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने इसकी शुरुआत करी, और अब से यानी 1 जनवरी 2020 से
हर महीने की पहली तारीख को राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑब्जर्व करेगा नो व्हीकल डे। तो परिवहन विभाग की तरफ से नो व्हीकल डे एक अच्छी शुरुआत की गई प्रताप सिंह जी खाचरियावास के द्वारा, जो कि सिविल लाइन जयपुर से एमएलए है। उसके बाद चलते दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका, यानी भारत के संविधान की आत्मा, जिससे हम जो है उद्देशिका के नाम से जानते हैं। और ये अब कंपलसरी कर दिया गया है कि इसको रीडिंग किया जाएगा राजस्थान के सभी स्कूलों के अंदर, और इसकी शुरुआत करी है 26 जनवरी 2020 से हमारे राजस्थान के सीएम अशोक जी गहलोत के द्वारा। जी हाँ, भारत के संविधान की उद्देशिका को अब राजस्थान के सभी स्कूलों में कंपलसरी कर दिया गया है कि छात्रों के द्वारा इसकी रीडिंग की जाएगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये जो भारत के संविधान की उद्देशिका जिसे प्रीमेबल किया जाता है, ये 26 जनवरी 2020 से राजस्थान के सभी स्कूलों में कंपलसरी रीडिंग करना कर दिया गया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों जेएलएफ की तरफ, यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020। जी हाँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसको जी ने संपन्न कराया, जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020, और इसकी जेएलएफ 2020 का ये 13वां एडिशन था, जो कि 23 जनवरी से 27 जनवरी 2020 के मध्य डिग्गी प्लेस होटल जयपुर में संपन्न हुआ। जैसा कि आपको इमेज में हमारे सीएम साहब अशोक जी गहलोत नजर आ रहे हैं, और अशोक जी गहलोत ने इस अवसर पर विजयदान देता, जिससे हम बिज्जी कहते हैं, उनकी एक किताब बातारी फुलवारी जो विजयदान देता के द्वारा लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी में संस्करण करके इसको इनोग्रेट करा। और इस मौके के ऊपर राजस्थान पत्रिका के फाउंडर कोठारी सर भी थे, गुलाब चंद जी कोठारी। और जेएलएफ का ये 13वां संस्करण जो डिग्गी प्लेस होटल जयपुर में संपन्न हुआ था दोस्तों, काफ़ी अच्छा था, जिसमें काफ़ी कुछ जाने माने बड़े बड़े प्रसिद्ध लिटरेचर के जो है वो किताबें यहाँ पे दिखाई गई, और काफ़ी लेखकों ने इसमें हिस्सा भी लिया। इसको द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से संबोधित किया गया, जो 23 से 27 जनवरी 2020 के मध्य संपन्न हुआ। दोस्तों, चलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ, जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं। चलते हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था, उसमें भारतीय टीम में राजस्थान से किन 2 खिलाड़ियों का शामिल किया गया था? तो इनके आंसर होते हैं दोस्तों रवि बिश्नोई जोधपुर से और आकाश सिंह भरतपुर से, और दोनों जाने माना गेंदबाज थे दोस्तों। उसके बाद जनवरी 2020 में राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जनवरी 2020 में राजस्थान के राज्य खेल का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में किए गए, और जिसमें पदक तालिका के अंदर जो नंबर 1 रहा वो जयपुर रहा। उसके बाद चलते हैं ग्रीन पीस इंडिया 2020 के प्रदूषण रिपोर्ट में राजस्थान के किस शहर को सबसे अधिक प्रदूषित माना है? तो ये था दोस्तों जोधपुर। और वैसे झारखंड का झरिया जो था वो भारत में नंबर 1 था 50 शहरों में, और 50 शहरों में से जो 8 राजस्थान के थे उसमें जोधपुर नंबर 1 प्रदूषित था। राजस्थान सरकार के किस विभाग ने प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस को नो व्हीकल डे घोषित किया गया है 1 जनवरी 2020 से? ये होता है दोस्तों परिवहन विभाग, और परिवहन विभाग मंत्री जो हमारे राजस्थान के हैं वो है प्रताप सिंह जी खाचरियावास। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 26 जनवरी 2020 से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन प्रार्थना सभा में कौन सा नवाचार प्रारंभ किया गया है? तो संविधान की जो उद्देशिका का पठन ये कंपलसरी किया गया है हमारे सीएम श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2020 में जेएलएफ यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के कौन से संस्करण यानी कौन से एडिशन का आयोजन अभी किया गया? तो इसके 13वें संस्करण का आयोजन किया गया। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 जिसका 3रा एडिशन गुवाहाटी असम में हुआ, इसमें राजस्थान कौन से स्थान पे रहा? राजस्थान 11वें स्थान के ऊपर रहा दोस्तों।
51 मेडल के साथ। 51 में से दोस्तों हमें पता है कि 15 तो गोल्ड थे, 24 जो थे वो सिल्वर थे और 12 जो थे दोस्तों वो ब्रॉन्ज थे। और इसमें पदक तालिका में नंबर 1 महाराष्ट्र रहा। उसके बाद वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर श्रीमान सीपी जोशी है दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान परिवहन मंत्री कौन है? आप है प्रताप सिंह जी खाचरियावास। प्रताप सिंह जी खाचरियावास वर्तमान में राजस्थान परिवहन मंत्री है। उसके बाद दोस्तों आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको राजस्थान की एक लोक कला नजर आ रही है और साथ में राजस्थान का राज्य पशु नजर आ रहा है ऊंट, यानी रेगिस्तान का जहाज। जी हाँ, कैमल के ऊपर ये वहाँ के रेगिस्तान, जो थार का रेगिस्तान है, उस एरिया के लोगों के द्वारा कैंची के द्वारा उनके बालों की कटिंग करके इस तरह से ये डिज़ाइनिंग की जाती है जो कि पर्यटकों को मोह लेती है। आपको बताना इस कला को किस नाम से जाना जाता है और ये कला कहाँ की ज़्यादा फेमस है। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। अगली बार फिर मैं आपको राजस्थान की करंट अफेयर्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।